मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर मुसलमानों को लीडर बनना है तो आपको ग्राउंड पे वर्क करके आपको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस ने जो है ना मुसलमान को जानबूझ के नहीं दिए। जिस तरीके से लॉबिंग होना चाहिए थे इन तीनों एस्पिरेंट से, जिस तरीके से प्रेशर डालना चाहिए थे, जिस तरीके से प्रेशर बिल्डअप होना चाहिए थे, पूरे हैदराबाद कर्नाटक के लोग आने तैयार थे बीदर सीट के लिए जीतने के लिए, इत्तेफाक नहीं बन सका। पॉपुलेशन को अगर देखा जाए तो बीदर की सीट बहुत मौजूद थी एक मुस्लिम कैंडिडेट के लिए, क्योंकि गुलबर्गा रिज़र्व हो चुका है जहाँ पे 4.5 लाख वोट थे। तो हमारे को अल्टरनेट बीदर एक ही थी, और बीदर इसलिए भी थी कि डिलिमिटेशन में बीदर और गुलबर्गा ये दो ही कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें छेड़छाड़ नहीं। ये क्यों नहीं हो रहा भाई? जब आपको 80 से 90% हम वोट देते हैं, एक लीडर को बोल दीजिए वहाँ जाओ, नहीं 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 मेरे वोटों का सवाल है, मैं नहीं जाता। ये कोई तरीका नहीं है। आप मंसूर खान को जिताना मंसूर खान का काम नहीं है, ये जिताना पार्टी का काम। आप खाली ये बोलेंगे कि मंसूर खान साहब आपके वोट इतने ही, आप कैसा जीतेंगे? नहीं जीतेंगे वो। ये पार्टी वर्क है। पार्टी वर्क में जैसा मुसलमान सबको वोट देता है, हर कास्ट को देता है, आपका पार्टी का भी ये जिम्मेदारी है कि आप उस कम्युनिटी के लोगों को मंसूर खान के पार्लियामेंट्री एरिया में भेज के उस वोट को मंसूर खान के या फिर कांग्रेस पार्टी में कन्वर्ट करें, जब कहीं जीतेंगे, वरना वो भी नहीं जीते। इधर के 3 एस्पिरेंट थे जो मालूम आया है कि लास्ट टाइम भी डॉक्टर मकसूद चंदा, मनान सेठ और डॉक्टर अयाज खान साहब थे। मालूम यह हुआ कि लास्ट टाइम भी ये तीनों एस्पिरेंट थे एमपी के, और बहुत कोशिश की थी, लास्ट टाइम भी इनके हाथ नाकामयाबी थी। अब के बार जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो ये तीनों की रिक्वेस्ट थी कि 56 साल से हम लोगों को जो है ना कभी बीदर को एमपी नहीं मिली है, हमेशा गुलबर्गे से लोग आते हैं, धर्म सिंह आते हैं, ये लिहाजा आप हमें मौका दीजिए और हमारी रिक्वेस्ट आप सुन लीजिए। लोकसभा इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, पूरे देश में इलेक्शन की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। वही बात अगर हम कर्नाटक की करें तो कर्नाटक में भी दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी पूरे ज़ोरों शोर के साथ इस इंतखाबी मैदान में किस्मत आजमाई कर रहे हैं। अगर से हम समेटते हुए हैदराबाद कर्नाटक को लाया जाए तो यहाँ पर हैदराबाद कर्नाटक में मुस्लिम वोटों का काफ़ी हेवी वेट माना जा रहा है। यहाँ के मुसलमान हैदराबाद कर्नाटक से कम एक मुस्लिम एमपी को मैदान में उतारने का कांग्रेस से मुतालबा कर रहे थे। बीदर से जिस तरह से इंसिस्ट किया जा रहा था कि पूरा जोर लगाया जा रहा था बीदर से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए, लेकिन कांग्रेस ने इस मामले पर मुसलमानों को मायूस किया है। सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार बेंगलुरु सेंट्रल से उतारा है। बीदर से मुस्लिम उम्मीदवार को उतारने के लिए जिस तरह से एक एक्सरसाइज वगैरह चल रहा था, उसमें एक पेश नाम थे जनाब गुलाम रब्बानी साहब तिमापुरी, जिन्होंने एक मुहिम चलाई थी, एक स्टेज पर भी लाया था उस मुहिम को, मगर वो आउटपुट उसका जिस तरह से नहीं निकला जिस तरह से एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था। सर, किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से मुहिम शुरू गई थी 6-8 महीने पहले आपने मुहिम शुरू की थी, कुछ बीदर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ हलकों का आपने दौरा भी किया था, एक तरह से एक लेवल तक बात हवा बनी थी, मगर वो हवा मार्च तक आते आते वो मेंटेन नहीं रही। तो किस तरह से देख रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। यकीनन पिछले 6-8 महीने से मैंने बहुत कोशिश की कि बीदर की सीट कोई मुसलमान को दे। मैं ये नहीं कहा था कि जो है ना बीदर के लोगों को दे या गुलबर्गा के लोगों को दे या स्टेट में किसी को दे। हाँ, ज़रूर ये था कि बीदर के पॉपुलेशन को अगर देखा जाए तो बीदर की सीट बहुत मौजूद थी एक मुस्लिम कैंडिडेट के लिए, क्योंकि गुलबर्गा रिज़र्व हो चुका है जहाँ पे 4.5 लाख वोट थे। तो हमारे को अल्टरनेट बीदर एक ही थी, और बीदर इसलिए भी थी कि डिलिमिटेशन में बीदर और गुलबर्गा ये दो ही कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें छेड़छाड़ नहीं हुई है। हवा भी होती है जिसके साथ आप निकलते हैं। अब के बार बड़ी अच्छी हवा है कांग्रेस के फेवर में, अच्छे सीट्स आएंगे। तो ऐसे वक्त अगर आप कोई मुस्लिम कम्युनिटी को भी साथ के ले तो इसमें फ़ायदा पार्टी का ही है। हम पार्टी के हित में ही बात कर रहे हैं, पार्टी से नाराज़ नहीं है। हम पार्टी को बेटरमेंट ऑफ द पार्टी, बेटरमेंट ऑफ द ऑल कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें अगर होंगे तो फिर कांग्रेस यहाँ से हिलने का सवाल ही नहीं है। वी आर विद द पार्टी, डेफिनेटली जो भी पार्टी करेंगे उसको तय है। हमारी गुजारिश यही है कि ये कौम को भी, इनको भी आप अपने टीम में ले लीजिए, इतना ही कहना है बस। बेंगलुरु सेंट्रल में भी कुछ छेड़छाड़ हुआ है जिसके वजह से वहाँ से निकलना मुश्किल है। जियोग्राफिक में डिलिमिटेशंस में तो सब में आसान सीट अगर कोई कर्नाटक में थी तो वो बीदर थी। उस मौके को एक मानों में गंवा दिया है हम लोगों ने। जिस तरीके से
मैं 8 महीने पहले जब शुरू करा था इस मुहिम को, तो लोगों में शुरू से एक अंदाज़ा था कि सीट बीदर को नहीं मिलेगी, किसी और को चले जाएगी। फिर मैंने पूरी कोशिश करी और उस पार्लिमानी इलाके में हर मुसलमान को ये जागरूक करा दिया और बता दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी फरवरी तक सारे बीदर के पार्लियामेंट के ख़ास तौर के मुसलमान बीदर के लिए टिकट मांगना शुरू कर दिया। जब ये मुहिम आगे बढ़ी और फिर जब ऑब्जर्वर्स आए बीदर को, मैं भी उसमें एक एस्पिरेंट था, मैंने भी अपने टिकट के लिए दावा पेश किया। बीदर के 3 एस्पिरेंट थे, जो मालूम आया है कि लास्ट टाइम भी डॉक्टर मकसूद चंदा, मनान सेठ और डॉक्टर अयाज खान साहब थे। मालूम यह हुआ कि लास्ट टाइम भी ये तीनों एस्पिरेंट थे एमपी के, और बहुत कोशिश की थी, लास्ट टाइम भी इनके हाथ नाकामयाबी थी। अब के बार जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो ये तीनों की ये रिक्वेस्ट थी कि 56 साल से हम लोगों को जो है ना कभी बीदर को एमपी नहीं मिली है, हमेशा गुलबर्गे से लोग आते हैं, धर्म सिंह आते हैं, ये लिहाजा आप हमें मौका दीजिए और हमारी रिक्वेस्ट आप सुन लीजिए। लिहाजा मैंने यकीन दिलाया उनको कि चलो मेरी जो ज़बान है कि मुसलमान बा मुसलमान, ठीक है, हमने ये कह दिया कि पहला मौका बीदर को दिया जाएगा। अगर पार्टी ये नहीं मानती है तो फिर वो गुलबर्गा से किसी और को कैंडिडेट चुन ले। अगर गुलबर्गा में भी वो कैंडिडेट नहीं पाती है तो कर्नाटक में किसी भी मुसलमान को लाके, मगर टिकट मुसलमान को देने का ये हमारा मांग थी। मगर अनफॉर्चुनेटली मैंने बीदर के तीनों कायदीन से बार बार ये कहता रहा कि जो है ना बीदर में कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, हाईकमांड पर प्रेशर पड़ना चाहिए, मगर ना जाने क्यों तीनों के तीनों जो है ना बीदर में कॉन्फ्रेंस करने से कतराते रहे। माइनॉरिटी कन्वेंशन बिल्कुल कतराते रहे। लॉबिंग भी बड़ी वीक थी जैसे लास्ट टाइम की उनकी थी। अब मैं नहीं जानता कि किस लिए ये लोग इतनी कमज़ोरी के साथ चले। एक तो हमें रास्ते से हटा दिया कि जो है ना आप बाहर के हैं, आउटसाइडर बना दिया, और ख़ुद भी उस मंजिल तक नहीं पहुंचाए जिससे जो है ना मुसलमान को बहुत ही बड़ा नुकसान कर दिया है। देखिए हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस ने जो है ना मुसलमान को जानबूझ के नहीं दिए। जिस तरीके से लॉबिंग होना चाहिए थे इन तीनों एस्पिरेंट से, जिस तरीके से प्रेशर डालना चाहिए थे, जिस तरीके से प्रेशर बिल्डअप होना चाहिए थे, पूरे हैदराबाद कर्नाटक के लोग आने तैयार थे बीदर सीट के लिए जीतने के लिए, इत्तेफाक नहीं बन सका। आपका बोलना ये है कि जिस तरह से तीनों लीडर्स को रिक्वायरमेंट जिस तरह से रिक्वायरमेंट था लॉबिंग करने की, जिस तरह से कोशिश करनी चाहिए, उसमें संजीदा नहीं रहे, जिसकी वजह से कांग्रेस ने मुसलमान को नज़रअंदाज किया। आप ये बोलना चाह रहे हैं? देखिए पिछले 5 साल से जो इंसान कोशिश करता है उसको अब के बार जब फिर कोशिश कर रहा है वो पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए। जबकि पिछले 5 लास्ट टाइम उतनी कोशिश नहीं थी या फिर उतने रास्ते नहीं थे। आप जब तय कर चुके हैं कि अब के बार आपको लड़ना है और आपको मालूम है कि लास्ट टाइम की एक्सपीरियंस आप जानते हैं किस तरीके से आपको दरकिनार जाते हैं, फिर आप वही जो है ना कोशिश करके जो है ना आप कर रहे हैं, फिर फेल हो रहे हैं। अब आने वाले फिर 5 साल के बाद फिर आप ही करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि कोई बीदर से नया लीडर आ जाए और उसको जो है ना अभी से तैयार हो जाए। अगर लीडरशिप करना है आपको 5 साल ग्राउंड पर रहना पड़ेगा। 1 महीने के पीछे आप जो है ना फिर 5 साल के बाद वही लीडर आएंगे, फिर नाकामयाबी लेके जाएंगे। इससे जो है ना लीडर्स बनेंगे नहीं। अगर एक बार कोई, देखिए बीदर की सीट एक ऐसी थी जहाँ से अगर कोई मुसलमान जीतता तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कैटेगरी चेंज हुए तक वो जीत जाता। हाँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए लीडर, अब हम खमरुल साहब का बार बार नाम लेते, खमरुल साहब लीडर हैं। क्यों है लीडर? इसलिए हैं कि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट, ठीक है, लीग से जीते हैं, मगर एक इंडिपेंडेंट रह के वो अपना काफिला बनाए, अपने वोटर्स बनाए, हर वोटर्स के साथ टच में थे। उनको पार्टी से कुछ लेना देना नहीं था। आप उनको जनता दल में ठहरा दीजिए जीत जाते थे, आप उनको कांग्रेस में ठहरा दीजिए जीत जाते थे, आप लीग में ठहरा दीजिए जीत जाते थे, कोई भी नहीं दिए तो इंडिपेंडेंट जीतते थे। मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर मुसलमानों को लीडर बनना है तो आपको ग्राउंड पे वर्क करके आपको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है। बात बीदर की करते हैं, जिस तरह से बीदर से नजरअंदाज किया, मैं सवाल फिर वहाँ इस पे लेके आता हूँ। किस तरह से अब नेक्स्ट लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस वगैरह आते हैं, तो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस में क्या मुसलमानों को अकोमोडेट किया जाना चाहिए? जब अगर से आप लोकसभा टिकट नहीं दे रहे तो लोकल बॉडी ZPTP या फिर TMC वगैरह में अकोमोडेट किया जाना चाहिए कि इस तरह का कोई बीदर के मुसलमानों के एक्शन प्लान बनाना चाहिए? ये बदकिस्मती है कि मुसलमानों को कि मांगना नहीं सीखे। एक तंजीम बना के हम लड़ने की बात नहीं कर रहे। आप जाके वहाँ के MP जो कैंडिडेट है, वहाँ के मिनिस्टर साहब हैं,
आप जाइए, जाके बार्गेन कीजिए, लड़ाई की बात नहीं है। अभी बता दीजिए कि हम जो है ना इतने सारे वोट डाल रहे हैं, हमारे को आप जो है ना किस इलाके से कितने ZP दे रहे हैं, कितने बुराई कहाँ है, क्यों डरते हैं आप लोग? वोट दे के डरते हैं, उन्होंने डराते हैं भाई। मैं खाली बीदर की बात नहीं करूँ, गुलबर्गा के लोग जाके यहाँ पे MP कैंडिडेट से पूछना चाहिए। आप जब तक मैं बता रहा हूँ ना ग्राउंड लेवल से लीडर नहीं आएंगे, हम ऐसे ही जो है ना टिकट गंवाते रहेंगे, वोट डालते रहेंगे और हमें कोई पूछेगा नहीं। सर, जनरली ये पार्टियों में टिकट देने से पहले कैलकुलेशन किया जाता है कि भाई ये उम्मीदवार को अगर से मैदान में उतर है तो इसके जीतने के चांसेस क्या है, विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, वो देखकर टिकट दिया जाता है। तो इस तरह से बीदर में भी जिस तरह से देखा गया है, तो पार्टी का इंटरनल सर्वे वगैरह होता है, तो उसमें बताया जाता है कि विनिंग प्रोबेबिलिटी देखते हुए ईश्वर खंडरे के फर्जंद को उतारा गया है। ये प्रोबेबिलिटी एक अजीब और गरीब चीज़ है। ये तो देखा जाता है, रिपोर्ट्स भी लिए जाते हैं और CID के रिपोर्ट लिए जाते हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट लिए जाते हैं। ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, खवा बनती है। अगर इतना सब लेते तो हम लास्ट टाइम कांग्रेस 28 में से 27 क्यों हारते हम? एक हवा रहती है, एक पार्टी की जो है ना वक्त रहता है। लास्ट टाइम मोदी की हवा थी, ये बार कांग्रेस की अच्छी हवा है, कैंडिडेट्स निकलेंगे। जैसे सिद्धरामैया जी ने जो है ना रिकॉर्ड बना दिया 136 में इंटेलिजेंस रिपोर्ट। देखिए, एक हवा भी होती है जिसके साथ आप निकलते हैं। अब के बार बड़ी अच्छी हवा है कांग्रेस के फेवर में, अच्छे सीट्स आएंगे। तो ऐसे वक्त अगर आप कोई मुस्लिम कम्युनिटी को भी साथ के ले तो इसमें फ़ायदा पार्टी का ही है। हम पार्टी के हित में बात कर रहे हैं, पार्टी से नाराज़ नहीं है। हम पार्टी को बेटरमेंट ऑफ द पार्टी, बेटरमेंट ऑफ द ऑल कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें अगर होंगे तो फिर कांग्रेस यहाँ से हिलने का सवाल ही नहीं है। वी आर विद द पार्टी, डेफिनेटली जो भी पार्टी करेंगे उसको तय है। हमारी गुजारिश यही है कि ये कौम को भी, इनको भी आप अपने टीम में ले लीजिए, इतना ही कहना है बस। सर, जिस तरह से बेंगलुरु सेंट्रल से रहमान खान साहब के फर्जंद मंसूर अली खान को मैदान में उतारा गया है, तो देखिए जनरली ये परसेप्शन माना जाता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो मुसलमानों को वोट नहीं करती, या फिर उतने परसेंटेज में वोट नहीं करती जितने के करना चाहिए था। तो उसी वजह से आप कांग्रेस को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जिससे कि मंसूर अली खान के जीतने के चांसेस बढ़ जाए? वरना लास्ट टाइम पे भी जो है 2014 में भी कॉन्टेस्ट किए थे, रिजवान अरशद कॉन्टेस्ट किए थे, बेंगलुरु सर से हारे, 2019 में कॉन्टेस्ट किए थे, हारे, 2009 में सलीम अहमद हावेरी से हारे, 2014 में भी सलीम अहमद हारे। तो क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए? कांग्रेस टिकट तो देती है मगर जीतते नहीं है कांग्रेस से कैंडिडेट। कांग्रेस को ये शिकायत होती है कि हम टिकट देते हैं मगर आप मुसलमान जीतते नहीं। देखिए, जवाब उन्हीं के पास है, जवाब उन्हीं के पास है। आप लास्ट टाइम के जो है ना रिजल्ट देख लीजिए, वहाँ पे कितने माइनॉरिटीज़ हैं और कितने कांग्रेस के हैं। ये देखिए, एक सिंपल आइडिया आता है कि आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से ठहरे रहते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने MLAs हैं जो कांग्रेस के हैं। अपने MLA कॉन्स्टिट्यूंसी जब इलेक्शन था, असेंबली इलेक्शन में वो कितने वोट करे हैं, MP इलेक्शन में वहाँ से आपको कितने वोट आए हैं, आप पता चलेगा आपको कि जो है ना आपके साथ क्या हो रहा है, इंसाफ़ी हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही। जो कैंडिडेट MLA कैंडिडेट अपने लिए जितने वोट पोल करता है, MP में अगर उतने दिला दिया तो आपका कैंडिडेट आ गया। अब मंसूर खान साहब खड़े हैं सेंट्रल से, आसानी से जीतेंगे अगर पार्टी के वोट आएँ। देखिए, हम बीदर पे हैं, यकीनन हम खंडे साहब के बेटे को वोट डालेंगे। गुलबर्गा में हैं, यकीनन हमारी वोट पूरे सारे जो है ना RK साहब को जाएंगे। हम मुसलमान पार्टी को वोट दे रहे हैं। अब जब मंसूर खान साहब खड़े हैं, वहाँ पे पार्टी को चाहिए कि अगर उनको लिंगायत वोट नहीं आए तो आप अपना एक लिंगायत का लीडर, कांग्रेस का सब्स्टिट्यूट दीजिए उनको वोट डालाने के लिए। एक कुर्बा कम्युनिटी का लीडर वहाँ पे भेजिए, क्योंकि हम हार रहे हैं। वहाँ पे जो है ना एक बैकवर्ड का लीडर को भेजिए ताकि उनके वोट एकोमोडेट होके मंसूर खान साहब जीत जाए। आप खाली ये बोलेंगे कि मंसूर खान साहब आपके वोट इतने ही, आप कैसा जीतेंगे? नहीं जीतेंगे वो। ये पार्टी वर्क है। पार्टी वर्क में जैसा मुसलमान सबको वोट देता है, हर कास्ट को देता है, आपका पार्टी का भी ये जिम्मेदारी है कि आप उस कम्युनिटी के लोगों को मंसूर खान के पार्लियामेंट्री एरिया में भेज के उस वोट को मंसूर खान के या फिर कांग्रेस पार्टी में कन्वर्ट करें, जब कहीं जीतेंगे, वरना वो भी नहीं जीतेगा। ये क्यों नहीं हो रहा भाई? जब आपको 80 से 90% हम वोट देते हैं, एक लीडर को बोल दीजिए वहाँ जाओ, नहीं 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 मेरे वोटों का सवाल है, मैंने जाता। ये कोई तरीका नहीं है। आप मंसूर खान को जिताना मंसूर खान का काम नहीं है, ये जिताना पार्टी का काम है। आपको स्ट्रेटेजी बनाना है तो आपके पास टीम है,
भाई ये छोटा पार्टी नहीं है, आपके पास टीम है, क्यों हार रहा ये आपको देखना है। हारने की वजह मुसलमान क्यों है ये आपको देखना है। खाली हार रहा इसलिए हार रहा है कि मुसलमान ठहरा तो खाली मुसलमान वोट दे रहे हैं और मुसलमान सारे कौम को दे रहा, इसको समझना चाहिए। सर, जिस तरह से कांग्रेस है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले कुछ स्टेट लेवल के बोर्ड कॉरपोरेशंस के चेयरमैन को नॉमिनेट किया है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी कुछ चेंजेस वगैरह किए हैं, तनवीर सेठ को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है। क्या इसका अकोमोडेशन इस तरह से किया जा सकता है कि कुछ बोर्ड चेयरमैन कॉरपोरेशंस में वो मुसलमानों को अकोमोडेट किया जाए, फिर या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर मुसलमानों को अकोमोडेट किया जाए, इसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है? देखिए, शुरू से एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एकोमोडेशन के तरफ ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि एकोमोडेशन उन्हीं का होता है जो लीडर्स के हाथ में 10 से 15 साल काम करे हुए लोग होते हैं, वो उनकी नफ्स जानते हैं, तो उसमें लीडर डेवलप नहीं होता। उसमें लीडर, मुसलमान की लीडरशिप कभी डेवलप नहीं होगी जो बोर्ड और कॉरपोरेशन के पोजीशन या पोस्ट लेते हैं। अगर हो भी गई इत्तेफाक से, वो मिल्लत का भला नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस पर लगाम होता है, क्योंकि उन्हों बने रहते, लगाम उनमें आता है। लीडर जैसे खमरुल इस्लाम था, लीडर उन बन गया, लगाम उन पे पड़ेगा। दो ही चीज़ें हैं, आप टिकट एक लीडर से लेंगे तो लगाम आप पे पड़ेगा, आप लीडर हैं तो लगाम आप लीडर पे डाल पाएंगे। इस बात को अगर मुसलमान समझ जाए तो फिर लीडर बनाना शुरू कर देगा। लोगों को ये अवेयरनेस चाहिए कि आपका लीडर पार्टी को दे, काम होगा आपका। पार्टी का लीडर आपके पास आ गया, पार्टी का काम होगा। आपको मुस्लिम की अगर क़यादत चाहिए तो आप ग्राउंड लेवल से आप तैयार हो जाइए, आप किसको बनाना है बोलती है जो ना, वो बड़े लीडर कौन है उनको बनाना, ये दिमाग से निकाल दीजिए। आप लीडर के क्वालिटीज़ को देख के आप अपना लीडर खुद बनाइए। बने हुए आप जो है ना पैरवीकार को ले तो लीडर नहीं बनेगा, अगर बना भी तो काम का मिलत के काम का नहीं रहेगा। बीदर के मुसलमानों को क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए? जिस तरह से उनके मुतालबात को तो पार्टी ने नज़रअंदाज कर दिया, काफ़ी लॉबिंग वगैरह भी की गई, तो अब बीदर के मुसलमानों को किस तरह से स्ट्रेटजी बनाना चाहिए कि उनकी बात भी पूरी हो जाए और उनका पॉलिटिकल फ्यूचर भी सिक्योर रहे और उनके मुतालबात आज नहीं फ्यूचर में तो मुस्तकबिल में तो कम से कम सेफ रहे? देखिए, बीदर के मुसलमानों को पहले तो ये चाहिए कि अब जो टिकट आ चुकी है उसमें कोई फेर बदलने की ना कोशिश करना चाहिए, ना उसमें कोई बगावत करनी चाहिए। सीधा कांग्रेस पार्टी को सारे के सारे वोट देना चाहिए। हाँ, जाने से पहले वहाँ पे 4-5 तंजीमें जाके खंडे साहब से, जो मिनिस्टर है, तो खंडे साहब से बैठ के, देखिए साहब, हम हमेशा वोट देते आ रहे हैं, लास्ट टाइम भी आप ही इलेक्शन लड़ रहे, ये बार भी आपका बच्चा ही लड़ रहा, आप हम भी आपके साथी हैं, लिहाजा हमारे को जहाँ से दे रहे हैं, दो अगर दे रहे हैं तो 3 ZP दे दीजिए, 4 अगर दे रहे हैं तो हमें एकोमोडेट कर दीजिए आप, ताकि हमारी भी जो है ना लीडरशिप बढ़े, हमारे को भी खुशी मिले। हम ये नहीं चाह रहे कि जो है ना हमको शादी खाने दो, हमको जो है ना वो ये दो। आप लीडरशिप मांगो। जब तक आप लीडर नहीं बनेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बार बार कह रहा हूँ मैं, लीडर बनिए, पैरवीकार नहीं। शुक्रिया सर। ये थे जनाब गुलाम रब्बानी साहब तिमापुरी, जिनका कहना है कि बीदर से जो मुस्लिम उम्मीदवार को कांग्रेस नहीं उतारा है उसकी एक बड़ी वजह है कि जो जिस तरह से स्ट्रेटजी बनाने चाहिए थे वहाँ के मुकामी उम्मीदवारों ने, मुकामी दावेदारों ने उस तरह की स्ट्रेटजी नहीं बनाई। इनका ये भी कहना है कि अगर से मुसलमानों को अपनी लीडरशिप बिल्ड करना है तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के ज़रिए ही लीडरशिप बिल्ड की जा सकती है। हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा, जवाद मीर।